दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पर जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। मेरा जो भी थेरेपी का ये कैरियर है, इस पे मैंने एक ही चीज़ देखी कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे वो मेरे पास आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको बाहर की दुनिया उनके कंट्रोल से बाहर है ना, वो तो सही नहीं हो रही। बाहर तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं। उनको पता नहीं होता कि उनको अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कैसे करना है। ये स्किल्स उन्होंने बचपन में कभी सीखी नहीं और अभी वो सीखना चाहते हैं, वो सीख रहे होते हैं, वो जान रहे होते हैं अपने अंदर की दुनिया को। जो बाहर की दुनिया है ना, इसके लिए संस्कृत में एक बहुत ही बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उसे कहते हैं परिस्थिति। और जो हमारी अंदर की दुनिया है, फीलिंग्स, इमोशंस की दुनिया है, हमारा जो टेम्पर है, हमारी जो इनर वर्ल्ड है, उसे कहते हैं मनोस्थिति। अभी जो परिस्थिति है यानी कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, दोस्तों ये हमारे कंट्रोल में होते नहीं। बड़े खुशकिस्मत हैं इस दुनिया में कुछ लोग शायद जो इन हालात को कंट्रोल कर सकते होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट कंट्रोल यानी कि मुकम्मल कंट्रोल तो किसी भी इंसान को नहीं है। कंट्रोल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। और यही वजह है कि हम इंसानों को ज़्यादा काम जिस चीज़ पर करना चाहिए ना, वो है हमारी मनोस्थिति, यानी कि हमारा मन, हमारा माइंड, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की दुनिया, क्योंकि यही वो है जो हमारे कंट्रोल में है। और बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं ना। हर्ट होता है, हमें कोई तकलीफ़ देता है तो हमें हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं, हमें दुख होता है। और हमारी सबसे पहली चाह क्या होती है कि यार ये बंदा ऐसा ना बोले, या फिर ये जो हमारे हालात हैं ना ये बदल जाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बहुत रेयर है ये। ज़्यादातर में आपने ना अपने जो आपका जो मन है ना, आपको उसकी सिचुएशन को बदलना है, आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है। आप हालात का कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि हमें हालात पर गौर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर्कमस्टांसेस पर गौर होना चाहिए और अगर वहाँ पर कुछ चेंज हो सकता है तो उसे भी करना चाहिए। लेकिन ये जो स्किल है ना अपने मन को कंट्रोल करने की, अपने मन को मैनेज करने की, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मॉडर्न वर्ल्ड में कदम कदम पर इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना कि भाई साहब संभल नहीं पाओगे। ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, ये भरी पड़ी हुई है टेम्पटेशन से, ट्रिगर्स से। आपको पता होगा कि यार मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मैं तबाह हो रहा हूँ। आपको पता है मेरा फोकस जा रहा है, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, या मुझसे मेरे इमोशंस मैनेज नहीं होते, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेरा जहन पुरसुकून नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये करना कैसे है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कैपिटलिज्म है भाई। हर चीज़ बनेगी, हर चीज़ आएगी, आपकी वल्नरेबिलिटीज़, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन ऐसे में जब आपकी अंदर की दुनिया मजबूत होती है ना, जब आपने सही उसका रगड़ा लगाया हुआ होता है, जब आपका शनि बहुत मजबूत होता है, तो फिर आपको बाहर की दुनिया इतनी टेम्पटेट नहीं करती, या आपको जो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, या जो आपके अंदर एक इम्पल्सिव आपकी जो नेचर है, या जो कंपल्जन है आपका, वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। और यहाँ पर वालिदैन से मेरी गुजारिश है, हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो बेटा, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को तंग मत करो, किसी को बुली मत करो। ये एक बहुत अच्छी सीख है, ये होनी चाहिए। वैसे भी अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं और बच्चों को ये सीख देनी चाहिए। लेकिन इस सीख से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीख जो है ना, जो अहम लेसन है, बहुत ही अहम सबक है, वो ये है कि बच्चों के अंदर जो उनकी मन की स्थिति है, जो उनके अंदर उनका टेम्पर, उनके इमोशंस, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन्हें उसे कंट्रोल करना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपने बच्चे को तो दुनिया के साथ अच्छा रवैया रखने की तलकीन कर सकते हो, लेकिन आप दुनिया को नहीं सिखा सकते, उन्हें नहीं बता सकते कि उनको आपके बच्चे के साथ अच्छा रवैया रखना है। दुनिया तो दुनिया है, दुनिया के जो दिल में आएगा वो करेगी। आपके बच्चे को वो मोटा भी बोलेगी, काला भी बोलेगी, छोटा भी बोलेगी, गोरा भी बोलेगी, सब कुछ बोलेगी। आपका बच्चा बुली होगा, हर्ट होगा। आपने कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को उस बच्चे के लिए पॉजिटिव बनाना है, यही तो आर्ट है। इसी को तो पेरेंटिंग कहते हैं। और है क्या पेरेंटिंग भाई? मुझे ये बताओ, क्या 10 किताबें लिख दूँ पेरेंटिंग पर, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, टाइम पे सो जाए, स्क्रीन मत देखें? ये पेरेंटिंग नहीं है भाई। हर बंदा मुख्तलिफ है, हर घर मुख्तलिफ है, हर बंदे का DNA मुख्तलिफ है यार।
पेरेंटिंग छोटे छोटे मोमेंट में छोटी छोटी नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरफ जो आपका रवैया है, जो आपकी सोच है, वो बच्चा जो उस मोमेंट में सीखता है ना, जो उसके सबकॉन्शियस में जाके एकदम चिपक जाता है, वही पेरेंटिंग है। फिर ये वो बच्चे होते हैं जो बड़े होते हैं, फिर जब वो चीज़ें गलत वाली चिपकी होती हैं दिमाग में, या कभी चिपकी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता, वो जगह खाली होती है, सबकॉन्शियस में कुछ होता ही नहीं, तो वो फिर आकर सीखते हैं बड़े होकर कि भाई करना क्या है। तो बड़े होकर सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छे पेरेंट्स मिले, ज़रूरी नहीं कि सबकी ज़िंदगी जिंगा लाला हो। बहुत से लोगों की ज़िंदगी बहुत तकलीफतें होती है, और आपको अपनी तकलीफ को ठीक करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको इतना इंटाइटल्ड लाट साहब बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाट साहब ही नहीं चलती दुनिया में, ये बात तो आप जानते हैं। तो अगर किसी बच्चे को उसका कलर, फर्स्ट करो उसका कलर डार्क है, और उसको उसके कलर को बोला जाए कि काला, फ़र्ज़ करें, ठीक है, या कोई बच्चा लंबा है बहुत, उसकी हाइट है, और उसको बोला जाए कि तू लंबा है। अब ऐसे वो बच्चा रोता हुआ आता है, फ़र्ज़ करें, और वो आपसे कहता है कि मामा मुझे काला बोला, ठीक है, मुझे बहुत लंबा बोला है, मुझे छोटा बोला, और आप कहते हैं कि मैं जाके शिकायत करूँगी स्कूल में, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता है, बच्चे बुली कर रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसा बोलने की। आप हर्ट होते हैं, आप पेरेंट हैं ना, आपकी अटैचमेंट है बच्चे के साथ, आपको दुख हुआ, आपकी अना को ठेस पहुंची, भाई मेरे बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकता है, ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि आज तो आप जाकर शायद शिकायत कर लें, और करनी भी चाहिए, क्योंकि स्कूल है, स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, आम लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा लेसन है ना, अगर आप देखिए, बहुत ही कड़वी बात है, मतलब मैं समझा भी सही से ना पाऊँ शायद, क्योंकि बात ऐसी है कि जिसे ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अकल कबूल नहीं करती। अब फ़र्ज़ करें बच्चा अगर डार्क कलर का है या लंबा है, वो शीशे में खड़ा होता है, वो डार्क ही है और वो लंबा ही है, और दूसरे बच्चों ने उसको बोला कि यार तुम्हारा रंग काला है, या किसी ने उसको बोला यार तुम्हारा रंग या तुम्हारी हाइट लंबी है, तो बच्चे को मना करना किसी बच्चे को कि तुम ऐसा ना बोलो, इसका ये मैसेज जो आपके बच्चे को जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि शायद काला रंग होना सही नहीं है, तभी मेरी माँ मना कर रही सामने वाले बच्चे को कि तूने इसको ये नहीं बोलना। ऐसा करेंगे ना तो इसका नुकसान आपके बच्चे को होगा। अगर मेरा स्किन कलर ब्राउन है और मेरा कॉम्प्लेक्शन नहीं है फेयर, और मुझे कोई बोलता है कि यार तुम ब्राउन हो, तो क्या मुझे उसका गला पकड़ लेना चाहिए? मुझे इवन वो तंज में बोले, मुझे चिढ़ाने के लिए बोले, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिएक्शन ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा रंग ब्राउन है तो है, क्या करूँ? मतलब मैं क्या बोलूँ उसे कि अब मुझे ब्राउन नहीं, मुझे फेयर बोलो, भाई जो है सो है। अगर मैं उस बात पर चिढ़ रही हूँ या ह्यूमिलिएट हो रही हूँ, तो फिर ये चीज़ मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि दुनिया है तो जालिम जगह, क्रूल है ना, काइंड भी है, मेहरबान भी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, अच्छे भी हैं, अच्छाई बुराई का मिलाप है, लेकिन दूसरी फोर्स भी तो है ना, एविल फोर्स भी तो है ना, उससे भी तो निपटना है। तो ये जो रिजिलियंस है, ये मुझे अपने अंदर खुद बिल्ड करनी होगी, और मुझे शीशे में खड़े होकर देखकर खुद को बोलना होगा कि हाँ मैं ब्राउन हूँ तो हूँ। अब चूंकि इंसान विजुअल क्रिएचर है, उसने देखकर ही बोला ना मुझे, उसने मुझे देखा, मेरा स्किन कलर देखा, उसने मुझे बोला तुम ब्राउन हो। अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि शायद मुझे ब्राउन कलर पसंद नहीं, क्योंकि शायद मेरी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है कि फेयर कलर को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तभी मुझे बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल है। अगर आपके वालिदैन का रवैया इस नेगेटिव एक्सपीरियंस की जानिब बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा, या फिर वो परवाह ही नहीं करेंगे और वो आपको बोलेंगे कि हाँ तू है ही ऐसा, तो फिर आप बुली भी ज़्यादा होंगे और ह्यूमिलिएट भी बहुत फील करेंगे। देखो, बुली होने में हमें ना दुनिया की कोई परवाह नहीं है, हम इंसानों को दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि हम डीपली कनेक्टेड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ महसूस करते हैं जिनके साथ हम अपना डीएनए शेयर करते हैं। जी हाँ, वो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मैच करता है, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारा जो कुंबा है, वो हमारे लिए उनकी बात अहमियत रखती है, खासकर वालिदैन की बात अहमियत रखती है, ना कि दुनिया की। जब दुनिया हमें धुतकारती है और हम घर आते हैं और हमारे वालिदैन बड़े चिल होकर हमें बताते हैं कि भाई ये दुनिया की रियलिटी है बेटा, इग्नोर करो, तुम्हारा जो स्किन का कलर है वो है, तुम ब्राउन, मैं ब्राउन, तुम्हारे अब्बा ब्राउन, बात ही खत्म। या तुम छोटे, मेरी हाइट भी छोटी है, अब्बा की लंबी है तो क्या हुआ, मेरी छोटी है तो मुझ पे चले गए। तो दुनिया तो ऐसी है, छोटे बड़े काले गोरे का मिलाप। तो आपका, अगर आपकी ईगो हर्ट होती है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, आपकी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो फिर जो रिएक्शन आप देंगे ना, बच्चा और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील करेगा, वो और बेइज्जती महसूस करेगा। ठंड और बेइज्जती जितनी कम महसूस की जाए उतनी ही बेहतर होती है।
तो बुली होना, आपको पता है आप दुनिया में कहाँ कहाँ बचाओगे अपने बच्चे को। बच्चे ने बाहर निकलना है भाई, दुनिया फेस करनी है, गले कटते हैं यहाँ पर ऑफिस में भी आपने देखे होंगे ना, नाइस ह्यूमन बींग्स तो नहीं होते, एक कंपटीशन है। तो घर में जब सपोर्ट हो ना, जब घर में वालिदैन बहुत रिलैक्स हो, उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो, और जो वो बातों को ना अपनी अना लेते हो या बिल्कुल इग्नोर ना कर देते हो, तो फिर बच्चा सीख जाता है कि भाई ये है, ये बोलते रहेंगे, इनकी मत सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। और क्या मतलब, मैं हूँ, ब्राउन तो हूँ, अब मैं छोटा हूँ तो हूँ, अगर मैं अमीर हूँ तो मैं हूँ, अगर मैं गरीब हूँ तो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो मेरी हकीकत है, मैं उससे क्यों भाग रहा हूँ। और अगर वो मुझे मेरी हकीकत बता भी रहे हैं तो मैं उससे चिढ़ क्यों रहा हूँ, मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो बच्चे ही रहते हैं, वो छोटी छोटी बात पे ट्रिगर होते हैं। अब मैंने कहा ना, दुनिया तो ट्रिगर से भरी पड़ी हुई है भाई। तो अपना अंदर आपका जो है, जो इनर वर्ल्ड है आपकी, जो आपकी मनोस्थिति है, मनोस्थिति पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को, ठीक है, उनके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है, आप जाकर स्कूल में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये बताना कि बेटा इग्नोर करना सीखो। जितना चिढ़ोगे उतना मज़ा लेने के लिए बच्चे चिढ़ाएंगे, और ये इंसान होते ही ऐसे हैं। हमें दूसरों से रिएक्शन निकलवा कर बड़ा मज़ा आता है, खासकर वो बच्चे जिनके अपने घरों में प्रॉब्लम्स हों, जिनके अपने पेरेंट्स सारा दिन लड़ते हों, नार्सिसिस्टिक हों, जिनके अपने घरों में इतने इश्यूज होते हैं, तो वो बच्चे आके स्कूल में वो जो उनके अंदर पेन होता है ना, जो उनका दर्द होता है, तो वो उसका इजहार इस तरह से करते हैं। अपने बच्चों को लॉजिक दें, उनको समझाएं, उनको दुनिया की समझ दें, उनको रियलिटी बताएं, उनको फ़लसफ़ा सिखाएं। फ़लसफ़ा ज़रूरी है। मॉडर्न वर्ल्ड में फ़लसफ़ा जितना ज़रूरी है ना, उतना शायद कभी जब बना था ना फ़लसफ़ा तब भी नहीं रहा। गौतम बुद्धा के लेक्चर्स इस मॉडर्न वर्ल्ड में जितने ज़रूरी है ना, शायद गौतम बुद्धा के दौर में किसी ने सुना भी नहीं होगा उसको ठीक से, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। आज ज़रूरत ज़्यादा है, आज ट्रिगर्स ज़्यादा हैं। अपने बच्चे को किस किस से बचाएंगे। बाहर निकलने से बचा लोगे तो इंटरनेट पे क्या करोगे। इंटरनेट पे तो लोग आते ही आपको 4 गालियाँ देने के लिए, ट्रोल करते हैं आपको, सही मजाक उड़ता है आपका। बहुत से लोग जलन हसद में आपको परेशान करते हैं, तो क्या करेंगे, लड़ने निकल जाएंगे। मेरे बच्चे के साथ क्यों किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। किस टाइम पे मैं भी ऐसी थी। तो जाहिर सी बात है, अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखा, अपनी ही गलतियों से सीखा। जब इल्म शऊर आया, साइकोलॉजी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, समझ में आया कि भाई ज़िंदगी ऐसी नहीं कटती है। ये जो आइडियल वर्ल्ड मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करती है ना, तो ज़रा सी बात पर मैं एकदम भड़क उठती हूँ, तो ये नहीं चलता, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। तो अगर आपका ये रवैया है ना अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की जानिब, तो आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना, या जो आपका मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको सबक सिखाने, वैल्यूएबल लेसन सिखाने, आपको ग्रोथ करवाने आते हैं। मैंने कहा ना, खुशी खुशी झूम झूम कर प्लेजर में ग्रोथ नहीं होती। हाँ, प्लेजर मिलता है, फील करना चाहिए, खुश हो जाओ, लेकिन जो ग्रोथ है वो पेन में है। तो ये सब नेगेटिव सिचुएशंस अपने आप में ही पॉजिटिव होती हैं अगर आप उन्हें प्रोसेस करें और उनकी तरफ एक न्यूट्रल रवैया अपनाएं। क्योंकि आप दुनिया को, इंसानों को जितने लेक्चर दे दो, इंसान इंसान है, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। जिसके घर में हम्बलनेस नहीं है, जिसके घर में आजी नहीं है, बच्चा जो सीख कर आ रहा है वो दूसरों को वही देगा। जिसके घर में दर्द है, पेन है, ट्रॉमा है, वो बाहर आकर ट्रॉमा बांटेगा, वो आके दर्द बांटेगा। ऐसे बंदे से आप उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आकर आपके बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करे। आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा, उसको बताना होगा कि भाई वैल्यू दे क्यों रहा है, तू ह्यूमिलिएट हो ही क्यों रहा है, तू इरिटेट हो ही क्यों रहा है। और वो तब मुमकिन है जब आप इरिटेट नहीं होंगे, जब आप ह्यूमिलिएट फील नहीं करेंगे, जब आपको नहीं लगेगा कि आपकी बेइज्जती हुई है। बच्चे की होती है बेइज्जती, आपको लगता है जैसे किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। जब आप खुद ही इतने भड़क उठे हैं तो बच्चा कैसे नहीं भड़केगा। और जो इंसान भड़कता है ना, उसका फ़ायदा सब उठाते हैं। इसलिए अपने रिएक्शंस को रिलैक्स करें, नॉर्मल करें, थोड़ा स्टॉइसिज्म, जो स्टॉइक फ़लसफ़ा है, उसे पढ़ें और इग्नोर करना सीखें। और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बाहर लोग जो भी बोलते हैं उसे इग्नोर करना सीखो। जहाँ जवाब देना है, फाइट करना है, कर लेना, वो भी ज़रूरी है, वो भी होता है, उसकी भी एक सिचुएशन होती है। जिसने थप्पड़ मारा तुम लात मारो, लेकिन अगर उसने मुंह से तुम्हें बोल दिया कि तुम काले हो, भाई मुंह की बात है, उसके मुंह से निकली, बोलने दो उसे। 4 बार बोलेगा फिर चुप हो जाएगा। कहने को छोटी सी बात है, बचपन से हमें सिखाई जाती है, लेकिन क्यों नहीं सीख पाते हम? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बड़ों में वो चीज़ है ही नहीं, वो आदत है ही नहीं उनमें, तो हम भी नहीं सीख पाते, हम भी भड़कते रहते हैं। हाय मुझे ऐसा क्यों बोल दिया,
है मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरी तारीफ़ें करो, सिर्फ मुझे अच्छा फील कराओ। तो ऐसा नहीं होता। ये अनसस्टेनेबल और बहुत ही फ्लॉड किस्म की अप्रोच है, सही अप्रोच नहीं है। आप जगह जगह आपको दुख मिलेगा, ज़रा ज़रा सी बात पर ना आपके आंसू बहेंगे, आप हर्ट होंगे। तो इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं उनके वालिदैन उनकी मनोस्थिति पर काम करें, और जो बड़े बच्चे हैं, जी हाँ, जो ग्रोन अप के जिस्म ग्रोन अप एडल्ट का है, बालिग का है, लेकिन अंदर एक बच्चा है छोटा सा जो बात बात पे भड़क उठता है, तो वो जो आपका बच्चा है ना, उसकी जो मनोस्थिति है, उसके जो मन की स्थिति है, कंडीशन है, उसका जो टेम्पर है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको इस मामले पर गौर करना ज़रूरी है ताकि आप कम से कम ट्रिगर हों और आपकी एनर्जी बचे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है ना, उसको एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अक्सर बयान किया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकती है कि भाई रात को बारिश होने वाली है। फ़र्ज़ करें कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने आपसे कहा कि भाई रात को बारिश होने वाली है और आपने जाना है कहीं। तो जब मैंने आपको ये बता दिया, ये प्रेडिक्शन मैंने कर दी कि भाई तुम्हारी लाइफ में इस जगह पर इश्यूज़ हैं, तो ये जो बारिश है, ये जो परिस्थिति है, बाहर का जो एक्सटर्नल हालात हैं, जो मौसम है, उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने आपको अवेयर कर दिया या आप कॉन्शियस हो गए, तो बहुत मुमकिन है कि जब आप बाहर जाएँ तो एक छाता लेके जाएँ, अम्ब्रेला लेके जाएँ साथ, ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो। बहुत मुमकिन है कि आप बाइक पर जाने वाले थे लेकिन अब आपने कार निकाल ली कि नहीं यार, मेरे पास तो काफ़ी सारा सामान है और मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मैं गाड़ी में चला जाता हूँ। या अगर आप कराची में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप बाहर ही ना जाएं और आप कहेंगे नहीं यार, बारिश होती है तो यहाँ पर तो पानी जमा हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो मैं आज जाता ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी आपके हालात नहीं बदलती, आपका मुस्तकबिल बदलना एस्ट्रोलॉजी के हाथ में नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है कि भाई साहब ये है, इस जगह तुम्हारी एनर्जी के साथ मसला है, कर सकते हो तो कुछ कर लो, ठीक कर लो, कर्म के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो। मनोस्थिति वही ना, आपका एक्शन, आपके अंदर की दुनिया, आप क्या कर सकते हो, बाहर वाली जैसी है वैसी ही रहेगी। तो जो चार्ट आपका जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर बदल के नहीं दे सकता आपको। लेकिन हाँ, आपको बताया ज़रूर जा सकता है कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, ये ज़रूर आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी, इस सब का एसेंस यही है कि हम बाहरी हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे अंदर के हालात हैं वो हमारे हाथ में है। और अल्लाह पाक ने जो डिज़ाइन है ना हमारे दिमाग का, बड़ा सोच समझ के बनाया है। आप इमोशनल बीइंग हैं, आप इमोशंस, आपके हर्ट होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है यार, लेकिन आपको लॉजिकल ब्रेन भी दिया है, आपको प्रीफ्रंटल लोब्स भी दिए हैं। यहाँ दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है जो लॉजिकल ब्रेन है, और इसके ज़रिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। क्यों दिया आपको अल्लाह पाक ने ये प्रीफ्रंटल लोब? इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप इंसान हैं, आप बाहर के हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने प्रीफ्रंटल लोब से अपने इमोशंस ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। लॉजिकल ब्रेन से इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को लेट गो कर सकते हैं, इसीलिए आपको प्रीफ्रंटल लोब्स मिले हैं। क्योंकि ब्रेन में इमोशनल पार्ट तो है, वो नहीं जाने वाला, हर्ट होंगे, दिल दुखेगा, देवदास बनेंगे आप, दर्द होगा, लेकिन भाई साहब लॉजिकल ब्रेन भी है चीज़ें ठीक करने के लिए, आपकी मनोस्थिति को बेहतर करने के लिए, जिसे हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप कॉग्निशन के ज़रिए, आप CBT से अपने बिहेवियर्स, अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बेहतर करते हैं, नॉर्मल करते हैं, रेशनल अप्रोच अपनाते हैं। बहुत ही लंबी कैसेट चल गई है, बहुत लंबी हो गई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।